नमस्कार प्यारे साथियों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 11। पाठ 11 का नाम है वात्सल्य के पद। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक पहला है, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते हैं? तो कृष्ण जो है बलराम को दाऊ कहकर बुलाते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा है, मोहन मुख रिस की ये बातें पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें माँ सब अक्षर की बार बार अनुवृत्ति हुई है, इसमें है अनुप्रास अलंकार। ए ऑप्शन इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, जहाँ पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह का वर्णन हो वहाँ रस होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। कृष्ण का अन्य नाम है, तो कृष्ण का अन्य नाम है श्याम। बलभद्र उनके बड़े भाई, नंद उनके पिताजी, रसखान जो है एक कवि है। आगे पांचवा प्रश्न है, जनमत ही को धूत पंक्ति में धूत शब्द का अर्थ है। तो यहाँ धूत शब्द का अर्थ जो है वो चालाक है। बी विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, देखें। प्रश्न छठवां है, पाठ अनुसार दाऊ खालिस्तान को खिजाते हैं। तो कृष्ण को खिजाते हैं, खालिस्तान में लिखेंगे हम कृष्ण। सातवां है, रसखान कवि ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की खालिस्तान की है। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की भक्ति की है, खालिस्तान में लिखेंगे भक्ति। मैयारी मोही माखन भावे पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नौवां प्रश्न है, जसुमती और जसोमती खालिस्तान के ही अन्य नाम है। तो यह यशोदा मैया के नाम है, खालिस्तान में लिखेंगे यशोदा। 10वां प्रश्न है, आज गई होती भोर ही हूँ पंक्ति में भोर शब्द का अर्थ खालिस्तान है। तो भोर शब्द का अर्थ होता है सवेरा, खालिस्तान में लिखेंगे सवेरा। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका सुबह सुबह कहाँ गई थी? इसका उत्तर है, गोपिका सुबह सुबह यशोदा के घर गई थी। 12वां प्रश्न, रस किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, पद्य या गद्य को पढ़ने या सुनने में दर्शक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। 13वां प्रश्न है, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है, राम का स्वामी भक्त हनुमान जी से अधिक और कोई नहीं हो सकता। 14वां प्रश्न, वात्सल्य के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है? इसका उत्तर है, सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन मन की जानी। लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15वां, वात्सल्य के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं? इसका उत्तर है, तेल लगाई लगाई के अंजन भौह बनाई बनाई टिठौनहि। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। माखन, जुक्ति, पूत, तारी, भौन और चुग। इन शब्दों को हमें हिंदी मानक भाषा में लिखना है। तो माखन का मक्खन, जुक्ति का युक्ति, पूत का पुत्र, तारी का ताड़ी और भौन का घर, जुग का युग। आगे 17वां प्रश्न है, आप अपनी माँ से किस बात की जिद करते हैं या शिकायत करते हैं? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। इसका उत्तर है, मैं अपनी माँ से कभी कभी ज़्यादा खेलने की जिद करता हूँ, लेकिन माँ कहती हैं कि पहले पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि माँ को मेरी खेलने की ज़रूरत को भी समझना चाहिए। आगे 18वां प्रश्न है, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब सिखई देत बलबीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा गोरी हैं, फिर भी उनका पुत्र कृष्ण श्याम वर्ण का है। क्यों है? ग्वाल बाल कृष्ण को चिढ़ाते हुए हंसते हैं और बलराम उन्हें ऐसा करना सिखाते हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19वां है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर रस पहचान कर लिखिए। ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। दूसरा है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम। इसमें शांत रस का प्रयोग है।
और तीसरा है एक अचम्मा देखा रे भाई ठाड़ा सह चरावे गाई, इसमें अद्भुत रस का प्रयोग हुआ है। आगे 20वां प्रश्न देखें। वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप भी कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ था और उन्हें बचपन में ही वृंदावन लाया गया था। श्री कृष्ण ने अनेक चमत्कारिक कार्य बचपन में से ही किए थे। वे गोपालक और रासलीला के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके भक्ति गीतों का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों और काव्यों में रचनाओं के रूप में देखने को मिलता है, जिनमें सूरदास की कविताएं भी शामिल हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 11 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।